कि आजकल कारोबार में थोड़ी तंगी है, प्रॉपर्टीज रेट्स जो हैं वो कम हो गए हैं और परेशानी इंसानों के लिए ज़्यादा हो गई है। इसमें बहुत सारी जो लोग बसंत मना रहे हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल करें, अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का ख्याल। जब मरीम नवाज़ साहिबा ने ये इसको 3 दिन के लिए मनाने के लिए हमें इजाज़त दी है, जो गवर्नमेंट उसके ऊपर खर्चा भी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा। आप देख रहे हैं सच टीवी। आज मैं मौजूद हूं चौधरी इरफान साहब, जो कि सदर हैं मचौन संची टावर के। और उनके मुताज नहीं, जो कि सियासत को भी साथ लेके चल रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। इनसे हम बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, ताजरों को आप जो उनके मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाए? ताजिरों के मसाइल हैं, आए दिन ब दिन आए दिन जो गवर्नमेंट के हवाले से भी हमारे पास मसाइल आते रहते हैं। ताजिर काफ़ी इन दिनों में जो अब मामला चल रहे हैं मुल्की हालात की वजह से काफ़ी परेशान है। टैक्सेस के हवाले से भी परेशान है, आए दिन टैक्सेस बढ़ते हैं और इसके अलावा एक्साइज़ वाले भी तंग करते हैं और जो ड्यूटीज़ लग रही हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, कारोबार बहुत कम है। और शाम रात के टाइम पे अक्सर ऐसे होता है कि जी आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक शॉप्स जो हैं, दफातर जो है वो बंद कर दें। तो ये प्रॉब्लम जो है ना ताजरों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मुल्क ने अगर चलना है तो ताजरों के ही सर पे चलना है। ताजर अगर कारोबार करेंगे, काम पाकिस्तान के अंदर होगा, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मुल्क जो है चलेगा। और जब इनकी परेशानियों का हल नहीं गवर्नमेंट नहीं निकालेगी और जो हमारे चैम्बर के लोग हैं, चैम्बर के जो कारोबारी लोग हैं, वो बैठकर इनको नहीं सुनेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। इनकी मसले छोटे छोटे होते हैं, बिजली के जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, आए दिन इनको प्रॉब्लम्स बनती हैं। जो मसाइल हैं इनके छोटे छोटे गवर्नमेंट को भी सुनने चाहिए। जो भी कोई इनकी जो मेन जगह बनी हुई है वहाँ पे इनकी कंप्लेंट्स जो होनी चाहिए, इनकी कंप्लेंट्स के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो ज़्यादातर ताजरों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ज़्यादातर ये इसी चीज़ पे परेशान होते हैं कि इनकी जो ड्यूटी की वजह से सामान रुक जाता है, इन्होंने आगे कहीं ना कहीं ये सामान फॉरवर्ड करना होता है, तो जब टाइम के ऊपर चीज़ें नहीं पहुँचती उनके ऊपर गवर्नमेंट रोक लेती है। तो जब टाइम पे चीज़ें आगे फॉरवर्ड नहीं होती ना तो इनके लिए बड़ी परेशानियां बनती हैं उनके ऊपर। ये फिर ये कहते हैं कि हमने तब तक रेट्स जो पहले दिए हुए थे, नेक्स्ट आने वाले वक्त में वो जो रेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती हैं, तो कस्टमर जो है ख़राब हो जाता है काम। सर आप हमें पता चला कि आप सियासत में भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू करते हैं। आप कि आपको शौक है सियासत में, या आपको लाया गया है, या तो ना एक जज्बा होता है कि मैं सियासत में आऊँ, मैं कुछ करूँ पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए? किसी भी मुल्क की जो मिट्टी होती है ना तो वो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अच्छा। जिस तरह इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, जो हम लोग पंजाबी लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, हमारे गांव में अक्सर जो डेरेदारी होती है वहाँ पे सियासी बातें ना हों, सियासत को तरजीह ना दी जाए, उसके ऊपर बात ना की जाए, तो मेरे ख्याल में सारा दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सियासत को सामने रखना चाहिए, सियासत को देखना चाहिए, मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की सूरत हाल कहाँ पे जा रही है। सर जैसे कि आपने देखा होगा, अभी लेटेस्टली एक वीडियो वायरल हुई है अलीम खान साहब की, जो कि इस्तेकाम पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनके मेंबर भी हैं। उन्होंने चौधरी शुजा साहब के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज कहे हैं कि मैं उन्हीं को लाइक करता हूँ, उन्हीं को ही मैं एक लीडर मानता हूँ। अलीम खान साहब के बारे में, अलीम खान साहब पहले जब उन्होंने सियासत शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ही थे और वहीं से वज़ीर हुए हैं, और उनकी जो बात है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने जो बातें की हैं चौधरी साहब के बारे में, बहुत अच्छी बातें की हैं, और वो एक लीडर दूसरे लीडर के बारे में जब कोई अच्छी बात करता है, दिल से करता है, तो वो पता चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिल से वो बातें की हैं और उन बातों में बहुत पॉजिटिव था। चौधरी साहब वाकई बहुत अच्छे बंदे हैं और बहुत अच्छी सियासत भी की। सर ये बताइएगा, आपने अपने प्लाजे में अभी तक कौन कौन सी सियासी तदबीर जो है तैयार कर ली है? फायर का सामान जो है, जितने भी जो सामान है, कौन कौन सा रेडी हो गया अभी तक? हमें जो डेलीगेशन आया था 1112 का और LDA का, उन्होंने हमें बताया कि फायर अलार्म सिस्टम, पार्किंग सिस्टम, सेफ्टी अलार्म और सिलेंडर वगैरह, स्मोक डिटेक्टर वगैरह जो हमें उन्होंने कहे थे चीज़ें जो हमें लिख के दी हैं, तकरीबन 9 चीज़ें थी, वो हमने कंप्लीट करना शुरू कर दी हैं। तकरीबन 50% काम हमने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी जो है अब मसला सबसे मेन ये है कि पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ का। जब मार्केट पहले दिन हम लोग गए हैं तो तब रेट्स और थे, और मज़ीद नेक्स्ट डे गए हैं तो रेट्स और थे। वहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा हजूम था
क्योंकि एकदम लोग जब मार्केट की तरफ भागे हैं ये सामान लेने के लिए, जब ये गवर्नमेंट पंजाब ने, मरीम नवाज़ साहबा ने जब ये कहा कि जी तमाम प्लाज़ों को चेक किया जाए, तमाम प्लाज़ों के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करवाया जाए, उन्होंने कहा कि जो लोगों की जानें हैं और उनका माल जो है तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। तो उसके बाद जब टीम्स गई हैं प्लाज़ों के अंदर, तो उन्होंने जब लिखकर लोगों को दिया है कि इसको 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर प्लाज़ों के हिसाब से उन्होंने बताया कि इनको कंप्लीट करें। तो जब लोग मार्केट की तरफ गए हैं तो मार्केट वाले जो हैं उन्होंने रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए। जो चीज़ एक जो गैस सिलेंडर है ना, गैस 60 रुपये केजी थी पहले, और वो एकदम 150-140 रुपये केजी हो गई। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल करे, वहाँ पे भी अपने लोग होने चाहिए। एक बात ये देखी गई है, जो चीज़ पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे आ जाती है, जैसे कि ये प्लाजे के जो मसाइल चल रहे हैं, तो अब ये बसंत को लेके जो राड लगवा रहे हैं, तो वो चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं। जब आपने खुद बताया कि आप मार्केट गए हैं तो रेट्स एक दिन कुछ और थे, दूसरे दिन गए कुछ और रेट्स थे, कि क्या ये गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखती नहीं है? इस चीज़ को गवर्नमेंट बिल्कुल देखती है, देखनी भी चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि देखें, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इंसान को खुद चाहिए कि वो जो उसने जिस चीज़ के ऊपर पैसों के ऊपर परचेज़ की होती है ना, उसको चाहिए कि वो अपना प्रॉफिट ले, जो इस्लामी तरीके से बनता है उसके ऊपर उसे सेल करे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में उस चीज़ को गायब कर दिया जाता है। उनको पता होता है कि इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि जी इसको आप रेट्स भी कंट्रोल रहे। वहाँ मार्केट के अंदर लोग जाते भी हैं, वहाँ पे जो इंस्पेक्टर हैं इनके जो रेट कंट्रोल करने वाली जो टीमें हैं वो भी जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो सबसे मेन ये है कि लोग जो है ना, जो को बड़ा ताजर खाता है, वो इसी तरीके से खाता है। क्यों खाता है, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जुर्माने होने चाहिए, इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। इतने ख़राब थे इन चीज़ों को। जितने भी लोग हैं, यहाँ पे भी जो आग लगी है वहाँ पे भी 3 डेथ्स हुई हैं, और उनकी जो इंतज़ामिया है उसने बड़ी दौड़ भाग लगाई है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन मेन चीज़ ये देखनी चाहिए कि हम लोग जो हैं, हमें सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें मुहैया करनी चाहिए। जो फायर के जो जितने भी उसका सामान है, और जो जॉकी पंप है, हर चीज़ को हमें महीने 2 महीने 6 महीने में उसको देखना चाहिए कि ये चल रहा है हमारा, कहीं डेड तो नहीं हो गया, इसकी बैटरीज डेड तो नहीं हो गई, जो हमारे पास बाकी आलात हैं वो चल रहे हैं, उसकी जो डेट्स लिखी हुई हैं उन डेट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए, ताकि वो एक्सपायर तो नहीं हो गई, वो मौके के ऊपर चले ना, अगर चले भी तो वो आग के ऊपर काबू ना डाल सकें। इन चीज़ों को मेन रखना चाहिए। ये हर प्लाजे में, हमारे प्लाजे में जैसे अब बार बार LDA वाले भी आ रहे हैं, 1112 वाले भी हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप इन चीज़ों को कंप्लीट करें। ये चीज़ें अदारों को भी चाहिए कि वो 2 माह 4 माह 6 माह बाद अपनी जो टीम है वो तमाम प्लाजों के अंदर भेजे, और वो जाके वहाँ पे चेक करें, किसी चीज़ की कमी है, कोई कम हो गई है, कोई गुम गई है, चोरी हो गई है, जो भी चीज़ है उसको कंप्लीट करवाएं। अगर नहीं करते ताजर लोग या वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वहाँ के सदारत हैं, वहाँ के जो लोग मालिक हैं, अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनके ऊपर जुर्माना भी होना चाहिए। असल में जब कोई भी किराएदार आता है ना, तो वो इस चीज़ को नहीं सोचता कि मेरे कारोबार में आग लग जाएगी। वो तो इसलिए कारोबार करने आता है जी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, बहुत सेफ जगह है, मैंने यहाँ पे दफ्तर किराए पे ले लिया, मैंने किराया देना है और अपना सामान रखना है और मैंने चले जाना है। रात को जब वो जाता है, सुबह उसको पता चलता है मेरा ये नुकसानात हो गए हैं, तो ये मालिक की जिम्मेदारी है, प्लाजे के मालिक की भी, दफ्तर ऑनर की भी, ये जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखना चाहिए और ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ये हमारी जानें, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की जानें, हमारा सामान, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हर चीज़ जो होती है ना इन प्लाजों के अंदर होती है, इन शॉप्स के अंदर होती है, इन इदारों को चाहिए वो भी चेक करें, और हमें चाहिए कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा हक अदा करें। तो जैसे कि आपको पता कि गवर्नमेंट बसंत फेस्टिवल का उन्होंने जो ऐलान किया है 6, 7, 8 फरवरी, इसमें नो डाउट के पहले भी ये होती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया। बैन करने की वजह भी यही थी कि लोगों की जान जो थी वो अक्सर आए दिन हम सुनते थे, आज इतने लोगों के गर्दन के ऊपर, चेहरे के ऊपर डोर फिर गई है, बहुत सी जानें जाती थी। लेकिन इस मरतबा जब मरीम नवाज़ साहबा ने इसको 3 दिन के लिए
मनाने के लिए हमें इजाज़त दी है। उसका एक ये था कि जिस तरह खेल होता है कोई भी कौमी खेल, जिस तरह क्रिकेट है, हॉकी है और कबड्डी है, हम लोगों की कौमी खेल हैं, इस तरह ये ना हम लोग एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि एंजॉय करते हैं कि जो पतंग को उड़ाना, पतंगबाजी करना और इसके ऊपर झूमना, सॉन्ग सुनना पतंग के बारे में और अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ करना लोग पसंद करते हैं। उन जो मेन प्रॉब्लम थी, जाने जाती थी बाइक्स के ऊपर वैसे लोगों की, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि जी जो गवर्नमेंट उसके ऊपर ख़र्चा भी कर रही है, गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप उसके सामने वो जो उसकी सेफ्टी स्टिक्स हैं, रॉड्स हैं, वो उन्होंने दिए हैं कि ये नहीं आप लगाएं ताकि लोग अपनी जानों से भी महफूज रहें। उन्होंने 3 दिन की छुट्टी भी दी है कि भी आप उस दिन कोशिश करें कि बाहर रोड के ऊपर कम घूमें और जो कौमी खेल है इसको एंजॉय करें। एंजॉय करना चाहिए, ये तो नहीं है कि भी नहीं करना चाहिए। वो ज़ाहिरी बात है कि लोग मनाते हैं तो उसकी इजाज़त मिली और लोग बड़ी खुशी से मना रहे हैं। जगह जगह पे जिधर जा रहे हैं तो लोग पतंग के आजकल माशाल्लाह बात ही इस टॉपिक पे हो रही है कि हम वो छत ले रहे हैं, हम वो छत ले रहे हैं। पूरा लाहौर जो है वो झूम रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा ले रहा है। एक तो होता ना हवाई फायरिंग नहीं करनी तो जिससे आप सपोर्ट करते हैं वो कौन सी पार्टी है? 2004 से लेकर अभी तक और सबसे बेस्ट जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी है। तो छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। चौधरी शुजात साहब की जो सियासत है बहुत अच्छी सियासत थी है। मिट्टी पाव वाली सियासत भी बहुत अच्छी थी और उनकी समझौता करने वाली जो सियासत थी वो भी अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी उम्र यही लोगों को बताया है, यही कहा है कि आप लोग इकट्ठे मिलजुल कर मुल्क को भी चलाएं और अपने आप को भी चलाएं। ये सियासत जो है अपने काम किए हैं तो कौन सा काम जो आपको बहुत अच्छा लगा है? ने जो आपको माशाल्लाह पर्सनली आपको अच्छा लगा हो कि मैडम ने ये काम किया इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैडम ने माशाल्लाह बहुत सारे काम हुए शुरू किए। तो पहले हुकूमत और भी थी, खान साहब की भी थी और भी हुकूमतें थी। जब भी कोई हुकूमत आती है तो अवाम खुश नहीं होती। तो इनका जो काम था ये जो बेरोज़गारों को पैसे देना, घरों के लिए पैसे देना, प्लॉट्स के लिए पैसे देना, आप घर तमीर करो उसके लिए लोगों को पैसे देना, जानवर रखो घरों में पालो उनके लिए पैसे देना, कारोबार करो उसके लिए जो उन्होंने कार्ड निकाले हैं और पैसे देने वाली जो चीज़ें हैं वो निकाली हैं, वो अच्छे इक़दाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई को देख लें आप पूरे पंजाब में और पंजाब के बाद साफ़ सुथरा पंजाब जो उन्होंने शुरू किया है। मैं गांव गया था इस मरतबा, हमारे गांव में सुबह सुबह मैंने बाहर निकल के देखा तो 2 लोग थे रिक्शे वाले खड़े थे सामान वो कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, वरना वहाँ पे भी हालात ऐसे होते थे कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे लाहौर में कहीं भी घूम ले तो आपको कूड़ा कहीं नज़र नहीं आएगा। और मैं सब दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग बसंत मना रहे हैं एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल करें, अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जो 1112 और LDA ने हमें एक्सट्रैक्शन दी हैं कि प्लाजे में जितनी भी सेफ्टी के काम होने वाले हैं उनको आप करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मेरी किसी को मदद चाहिए हो किसी भी तरह की तो मैं और प्लाज़ों के अंदर और मार्केट्स के अंदर जाकर उनके साथ हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। किसी के पास कुछ छोटी मार्केटें हैं उसमें जितने बड़े मार्केटों के लोग हैं उनको चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्हें मुहैया करें और उसमें मैं खुद भी हिस्सा लेना पसंद करता हूँ। मुझसे कोई रब्ता करना चाहता है वो रब्ता करे ताकि उनके जो मसाइल हैं छोटे छोटे वो हल हों। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और अपना ख्याल रखें। और चौधरी खान साहब से हमने बातें की, के बारे में बात की, प्लाजों के बारे में बात की, बहुत अच्छे इन्होंने रहनुमाई की, बहुत अच्छा एक लेसन दिया है। भाई दुआई के साथ है, कैमरामैन यासिर भट्टी के साथ